तीन बच्चों के सर से पिता का साया उठा है। यह तस्वीर आप अनिल नाम के युवक की देख पा रही हैं, जो कि मोदिनपुर गांव का रहने वाला है। और बाइक उठाकर अपने घर से जब अनिल अपने किसी रिश्तेदार को लाने के लिए घर से निकलता है तो गांव से महज 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जाने के बाद अनिल की बाइक किसी दूसरी बाइक के साथ टकरा जाती है। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि अनिल को काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें लगती हैं। आसपास के लोगों के द्वारा अनिल को हॉस्पिटल लेकर आया गया, लेकिन अनिल की दर्दनाक मौत हो गई। परिवार वाले क्या बताते हैं इस बारे में एक बार जानने का प्रयास करते हैं। तो क्या पता चला था? पता चला अभी वहाँ एक्सीडेंट होया मोदिनपुर में, रास्ते में भी ऐसी बात हो गई। कहाँ गया हुआ था अनिल? पता नहीं है, अभी रिश्तेदार को लेने जाना था ना, काम से आया था, रिश्तेदार को लेने जा रहा था। मोटरसाइकिल पे जा रहा था? हाँ। कहाँ हुआ है हादसा? मोदिनपुर के साथ ही था, रास्ते में ही था, 2 गाँव पड़ते हैं, वहीं होया। तो किस वाहन के साथ हुआ है हादसा, ये पता चला है? अभी नहीं, मेरे को तो पता चला, हम भी अभी आए हैं, कुछ नहीं पता चला। रात हो तरफ पता। किस समय हुआ हादसा, किस समय आपको सूचना मिली थी? हम तो 11 बजे आए थे रात को। तो हॉस्पिटल में लेकर आए? हाँ, हॉस्पिटल में आए थे, रात को हॉस्पिटल में आए थे। फिर उस टाइम माँ है यहाँ? हाँ, मम्मी आई है बैठी। बिल्कुल आप देख सकते हैं परिवार में इस समय मातम का माहौल है और माँ बेसुध अवस्था में यहाँ पर बैठी हैं। जैसे कल रात को ये अपने किसी रिश्तेदार को लेने के लिए जा रहा था, घर से गया जी, करीब 9:30 था जी। तो गांव पड़ते है रास्ते में, वहाँ पर दूसरी बाइक के साथ एक एक्सीडेंट हो गया जी। बाइक वाला रुका 2 मिनट के लिए, जैसे वहाँ लोग इकट्ठे हुए तो वो वहाँ से भाग गया जी, अपनी बाइक लेकर भाग गया जी। तो हमारे ही गांव के एक प्रताप और कृष्ण हैं जी, उन्होंने जैसे देखा कि ये तो हमारे गांव का ही है, उसने अपने भाई को फ़ोन करा कि भाई उनको बोल दे अनिल का एक्सीडेंट हो गया, उनके परिवार वालों को बोल दे। तो उनके परिवार वालों को बोला जी, फिर उसका भाई भी वहाँ पहुँच गया जी। उन्होंने फिर अपने उनकी ऑटो है जी, ऑटो पे लेके फिर वो हॉस्पिटल में आए जी। तो हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया? हाँ जी, हाँ जी। किस समय दम तोड़ा हॉस्पिटल में? दम तो कितने बजे तोड़ा? नहीं, यहाँ आने के बाद कितने बजे? करीब 1 घंटे बाद, घंटे 2 में बस हो गया था जी। तो दूसरे बाइक में चालक था जो भाग गया? वो भाग गया, मौके पे भाग गया था जी। बाकी उनकी बाइक का नंबर नोट कर लिया था जी। हाँ जी। तो आमने सामने की टक्कर हुई है ये तो कुछ कह नहीं सकते जी हम। तो हेलमेट लगा रखा था? नहीं, हेलमेट नहीं लगा रखा था जी। एक और रिश्तेदार साथ में मौजूद था? ना, उसके साथ कोई नहीं था जी, वो अकेला था, अपने रिश्तेदार को लेने के लिए जा रहा था। अभी जा ही रहा था तो रास्ते में ही पहले ही एक्सीडेंट हो गया जी उसका। मोदिनपुर गांव से कितनी दूरी पर यह है? ये अजी कम से कम 1-1.5 किलोमीटर है जी। 1-1.5 किलोमीटर? हाँ जी, हाँ जी। परिवार में कौन कौन है? परिवार में उसकी मम्मी पापा है जी, एक भाई है जी, और 3 छोटे बच्चे हैं जी। छोटे शादीशुदा? हाँ, उनकी जो वाइफ है, नहीं उसके छोटे बच्चे हैं जी। जो उनकी वाइफ है वो तो काफ़ी टाइम से उनको छोड़ के जा चुकी है अपने परिवार को, कि ना मेरा तेरे से ताल्लुक़ है। अनिल को कहते हैं अपनी उसकी मिसेज कि ना मेरे तेरे से ताल्लुक़ है, ना ही तेरे बच्चों से ताल्लुक़ है। मैं तो अपनी खुली ज़िंदगी जीऊँगी, यहाँ से मैं जा रही हूँ। पुलिस वालों से क्या अपील करते हैं अब इस मामले? पुलिस वालों से अब यही अपील करेंगे कि जो जिसने एक्सीडेंट करा है, दोषी है, उनको अपने गिरफ्तार करें जी, और इन छोटे बच्चों को न्याय मिले जी। सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं? नहीं, कैमरे लगे हुए जी। क्या बताना चाहेंगे, क्या पता चला था? सर हम उधर से आ रहे थे, दूसरे गांव से, चुंडीपुर से, कृष्ण हॉल में। उस टाइम हमने आके देखा भाई यहाँ पे जैसे ये साइड में पड़े हुए थे, 2-4 बंदे पहले भी खड़े होते और जो मोटरसाइकिल वाला था वो भी वहीं पे। तो हमारे को देखते जैसे वो भागे, जैसे हमने पहचान लिया इसको, तो हमने उसको मोटरसाइकिल का नंबर नोट कर लिया उसका जी। तो हमने फिर अपने भाई को फ़ोन करा, भाई से फिर ये छोटे भाई को फ़ोन करा यहाँ पे। तो फिर अपना ये बाइक पे ले आए वहाँ से। गाँव में आने के बाद अपना थोड़ा बहुत उसमें फिर टेम्पो में ले आए इसको। चोटें कहाँ लगी थी? चोटें सिर में लग रही थी और टांग पे थोड़ी चोट थी। सिर में ज़्यादा चोट थी? सिर में चोट लग रही थी। अगर हेलमेट होता कहीं ना कहीं बच जाता? कहीं ना कहीं बच जाता जी, हेलमेट होता। तो ये सोचते हैं जी, अभी यहीं साथ में जा रहे हैं तो ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, अब 1-2 किलोमीटर पे हेलमेट नहीं लगा के जाते भाई, तो इसी वजह से उनका ये हादसा हो गया। देखने से क्या लग रहा था, बाइक कहाँ से टूटी हुई, आगे से या पीछे से ज़्यादा? बाइक पे अभी वहीं पे पड़ी है, हमने बाइक नहीं उठाई, हमने इनको ही उठाया है वहाँ से। आमने सामने की टक्कर लग रही है, पीछे की टक्कर लग रही है? तो आमने सामने की जैसे भी है, तो उनकी भी मोटरसाइकिल पे ऐसा कुछ नुकसान नहीं था, वो थोड़ा सेफ थे। रफ्तार काफ़ी ज़्यादा हो सकती है? कुछ नहीं कह सकते सर इसके बारे में, भाई रफ्तार ज़्यादा थी या ना, तो हम उस टाइम भाई एक वो आए तो उसके पास ही थे हम। लेकिन न्याय होना चाहिए, पुलिस इस मामले में छानबीन
हाँ जी। बिल्कुल आप देख सकते हैं परिवार के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सभी की आंखें नम हैं। एक हंसता खेलता परिवार और उस परिवार में से एक नौजवान युवक जिसकी उम्र महज 30 साल के आसपास बताई जा रही है और 3 छोटे छोटे बच्चे भी बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस से देख पा रही हैं। परिवार के लोगों में इस समय मातम का माहौल